हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे आरएस लीगल अपडेट पे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी। आप में से मोस्टली लोगों का यही सवाल होता है, यही सोच होती है कि तलाक तलाक के बाद क्या पत्नी का पति की प्रॉपर्टी में हिस्सा होता है? पत्नी की कौन-कौन सी जो चीज़ें हैं पति की, वो पत्नी को मिलती है तलाक के बाद? लाइक क्या वाइफ हस्बैंड की सैलरी, बैंक बैलेंस और हाउस की ऑटोमेटिक ओनर बन जाती है जब उसका डिवोर्स हो जाता है, या फिर कुछ लॉ और ही कुछ कहता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्किप मत करिएगा, एंड तक देखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस सारी कंफ्यूजन को क्लियर कर दिया। जो भी न्यू गाइडलाइंस आई है, तो आज मैं आपको पूरा लॉ सिंपल वर्ड में बिल्कुल क्लियर समझाऊंगी। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हर एक हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए ही है। क्योंकि वाइफ भी ये सोचती है कि अगर डिवोर्स हो गया तो पति की सैलरी भी मेरी हो जाएगी आधी, मैं उसकी बैंक सैलरी वो मैं कब्जा कर लूंगी, वो कोर्ट है तो दिलवा देगा, या उसकी प्रॉपर्टी में मेरा आधा हिस्सा होगा, ये सारी क्लियर होती है। तो आज की वीडियो में प्रॉपर है जो इस डाउट को क्लियर कर दूंगी। और आप दोनों के लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है, एंड तक देखिएगा। और आप से जैसे जो सेम सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आपके रिलेशन में हो, फ्रेंड सर्कल में, तो वहां तक वीडियो ज़रूर शेयर करिए। और चैनल पे अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अब क्या सुप्रीम कोर्ट की जो न्यू गाइडलाइंस है वो क्या कहता है, आज की वीडियो में सारे आपके जो डाउट होते हैं और जो सोच होती है कि भाई वाइफ जो वो महिला ये सोचती है, उन महिलाओं की बात कर रहे हो जो झूठे केसेस करती है कि अब डिवोर्स ले लिया तो पैसे भी ले लूंगी हर महीने, या एलिमनी ले लूंगी अच्छा खासा रकम, उसमें रकम एलिमनी में करोड़ों मांगूंगी पैसे, घर, प्रॉपर्टी, बंगला, गाड़ी, ये सब यूजली मांगती है। और वो महिला जिनकी इंटेंशन कंटिन्यू शादी करने की नहीं होती है, सिर्फ उनका एक ही मकसद होता है कि पैसे लेना पति से। तो आज ये सारे डाउट हो जाएंगे। अब सबसे पहली सब्जी, हस्बैंड की सैलरी पे वाइफ को क्या ओनरशिप राइट नहीं होता है? तो डिवोर्स के बाद वाइफ हस्बैंड की सैलरी की ओनर बिल्कुल नहीं बनती है। सबसे पहले तो ये भ्रम दूर कर दूं कि वो महिला सोचती है ना कि भाई डिवोर्स हो गया, बट अब मैं क्या करूंगी, उसकी जो सैलरी है मेरे हस्बैंड की, मैं उसकी ओनर बन जाती हूँ, उसकी सैलरी पे मेरा भी हक होगा। तो ऐसा नहीं होता है। कोर्ट वाइफ को मेंटेनेंस दे सकता है, लेकिन हस्बैंड की सैलरी वाइफ की प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं बनती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, अगर हस्बैंड मान लो 50,000 महीना कमा रहा है, ठीक है, तो वाइफ है जो कोर्ट वाइफ को 10,000 या 15,000 मेंटेनेंस ऑर्डर कर सकता है, लेकिन वाइफ 50,000 सैलरी की ओनर कभी नहीं बन सकती, या वो सोचेगी उसकी आधी सैलरी मेरी हो। कोर्ट में मोस्टली यही होता होगा, आप लोगों में साथ भी क्या पता किसी के साथ हो रहा हो कि भाई वो ये शो करती है बढ़ा चढ़ा के, एक तो इनकम झूठी शो करना कि मेरा पति 1 लाख रुपए या 2 लाख कमाता है, अब मुझे उसमें से आधी चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अब नंबर पॉइंट 2 समझते हैं। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पर ऑटोमेटिक शेयर भी नहीं मिलता। वो सोचते हैं कि पति की प्रॉपर्टी है या उसके नाम से है या उसके नाम से नहीं है, कोई भी हो रीजन, ठीक है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी उसमें मेरा भी हिस्सा बनता है। तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि प्रॉपर्टी जो हस्बैंड ने खुद खरीदी हो। सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग वाइफ को हस्बैंड की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में ऑटोमेटिक ओनरशिप शेयर बिल्कुल नहीं मिलता है। एग्जाम्पल तौर पे समझते हैं, लाइक हस्बैंड ने डिवोर्स से पहले या बाद में हाउस खरीद लिया है, तो वाइफ उस हाउस की ऑटोमेटिक और को ओनर कभी नहीं बनेगी बिल्कुल भी, कि डिवोर्स हो गया तो उस हाउस की अगर कि भाई मैं तो उसकी पत्नी थी, उसने अगर प्रॉपर्टी खरीदी, हाउस खरीदा है, घर, तो मैं भी उसकी ओनर हूँ, मेरा भी हक बनता है। तो ऐसा नहीं होगा। नंबर 3 है बैंक बैलेंस पर ऑटोमेटिक राइट जो होता है कि भाई पत्नी का होगा या नहीं होगा, तो इसका जवाब है नहीं होता है। डिवोर्स के बाद वाइफ हस्बैंड के बैंक अकाउंट की ओनर नहीं बनती है। कोर्ट मेंटेनेंस डिसाइड कर सकता है, लेकिन बैंक बैलेंस वाइफ को ट्रांसफर बिल्कुल नहीं कर सकता है। नंबर 4 है फ्यूचर इनकम पर वाइफ का ओनरशिप बनता है। कई कई केसों में होता है ना कि जब वाइफ को पता चल गया यार इतना मेंटेनेंस मेरा चल रहा है, या जो मैंने एलिमनी अमाउंट ले ली उससे तो कैसे होगा गुजारा, अब वो कोर्ट में ही शो करती है इसकी तो इनकम बढ़ गई है, ये तो और ज्यादा अच्छा खासा कमाता है, तो आने वाले टाइम में मेरा फ्यूचर इस पे तो नहीं डिसाइड होगा, मैं और भी कोर्ट से डिसाइड करूंगी कि भाई इसकी जो सैलरी अब आने वाले टाइम में बनेगी या जो मिलती है उसमें मुझे मिलती जाए मेंटेनेंस। होता है क्योंकि होता क्या है कि कुछ डिवोर्स के बाद क्या करते हैं, जब आप वन टाइम सेटलमेंट करते हो ना, तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। जो महीने का मेंटेनेंस बनता है ना, तो उसमें ही नुकसान सबसे बड़ा होता है आप लोगों का।
तो नंबर 5 है कि इनहेरिट प्रॉपर्टी पर भी ऑटोमेटिक शेयर नहीं होता। अब इनहेरिट प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो प्रॉपर्टी हस्बैंड को फैमिली से मिलती है, जो होती है ना पूर्वजों वगैरह, उसने नहीं खरीदी, बट उसको पूर्वजों के ज़माने से उसके दादा लाइक फिर फादर, फिर उसके नाम से वो प्रॉपर्टी ऐसी हो गई। तो इस प्रॉपर्टी में भी वाइफ ऑटोमेटिक भी को-ओनर नहीं बनती है, लेकिन कोर्ट हस्बैंड की फाइनेंशियल कैपेसिटी मेंटेनेंस डिसाइड करते समय कंसीडर करता है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो एक जजमेंट है, जिस लोग आपने सबने सुना होगा, रजनीश विद नेहा जो 2020 में आया था, केस में क्लियर गाइडलाइंस दी थी सुप्रीम कोर्ट ने कि मेंटेनेंस का पर्पस वाइफ को फाइनेंशियल सपोर्ट करना है, लेकिन इसका मतलब प्रॉपर्टी ओनरशिप ट्रांसफर करना नहीं है। मेंटेनेंस और प्रॉपर्टी ओनर दोनों अलग-अलग लीगल कंसेप्ट होते हैं, ये दोनों एक नहीं होते। अब वो वाइफ ये समझती है कि भैया मुझे लाइक डिवोर्स ले लिया, तो मुझे पैसे मिल रहे हैं, या उसने एक एलिमनी डिसाइड कर ली कि वन टाइम सेटलमेंट का, तो बट वो ये भी सोचती है उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसपे भी मेरा हिस्सा है, वो भी मेरा होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो वाइफ को क्या मिल सकता है? अब इम्पोर्टेंट सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि वाइफ को डिवोर्स के बाद क्या-क्या मिल सकता है? ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने ये तो बता दिया क्या नहीं मिल सकता है, अब क्या मिल सकता है ये भी जानना ज़रूरी है। तो लॉ के अकॉर्डिंग जो वाइफ है क्या क्लेम कर सकती है? मंथली मेंटेनेंस, परमानेंट एलिमनी, रेजिडेंस राइट रहने के लिए, चाइल्ड का मेंटेनेंस, अगर बच्चा है तो बच्चे की मेंटेनेंस, लेकिन हस्बैंड की हर प्रॉपर्टी की ओनर बिल्कुल नहीं बन सकती है वो। रियल लाइफ एग्जांपल एक और तौर पे समझ लो कि लाइक मान लीजिए हस्बैंड की सैलरी 60,000 पर मंथ है और हस्बैंड के नाम पर भी हाउस है। डिवोर्स के बाद कोर्ट वाइफ को 15,000 मेंटेनेंस ऑर्डर कर देती है, लेकिन लेकिन वाइफ उस हाउस की ऑटोमेटिक ओनर नहीं बनेगी। वो सोचेगी मुझे इतना एक अमाउंट डिसाइड हो गया, मुझे हर महीने मिलता जाएगा, अब इससे क्या होगा? उसका जो उसका घर भी है मेरे पति के नाम से, तो उसका भी तो मेरा आधा हिस्सा बनता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो कोर्ट किन फैक्टर को कंसीडर करता है? कोर्ट मेंटेनेंस डिसाइड करते समय कंसीडर करता है हस्बैंड वाइफ की दोनों चीजों को, लाइक हस्बैंड की इनकम, अगर वाइफ जॉब कर रही है उसकी इनकम, वाइफ की इनकम होगी, लाइफस्टाइल उनका एक्सपेंसिव, रहन-सहन, पहनावा, और या खर्चे उनके डिपेंडेंट, उनकी लायबिलिटी कि कौन-कौन पति पे डिपेंड है, पत्नी का उसका बिहेवियर, लाइक उसका जो मायका है, फाइनेंशियल कैपेसिटी है या नहीं है, किस तरीके से। तो ये सारी चीज़ों को देख के ही मेंटेनेंस डिसाइड होता है दोनों हस्बैंड वाइफ की। लेकिन प्रॉपर्टी ओनरशिप है जो ऑटोमेटिक ट्रांसफर कभी नहीं होती है। एक लॉ वाइफ को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है, लेकिन हस्बैंड की प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक कभी नहीं, अगर वो सोचती है कि ऑटोमेटिक कोर्ट है जो उसकी प्रॉपर्टी को वाइफ को दिलवा देगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अब मैंने ये बता दिया जैसे कि वाइफ सिर्फ क्या क्लेम कर सकती है, मेंटेनेंस, परमानेंट एलिमनी हो गई एक, रेजिडेंस राइट अगर रहने के लिए उसको चाहिए, और दूसरा बच्चे है तो बच्चे की मेंटेनेंस के लिए, तो ये सब कर सकती है। सिंपल वर्ड में समझिए कि डिवोर्स के बाद वाइफ मेंटेनेंस सिर्फ क्लेम कर सकती है, लेकिन हस्बैंड की सैलरी, बैंक बैलेंस, सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी की ऑटोमेटिक को-ओनर नहीं बन सकती है और ना ही उसको कोई उसमें हिस्सा मिलता है। ये डिपेंड करता है कोर्ट ऑर्डर और केस के फैक्ट पर। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि मेंटेनेंस और प्रॉपर्टी अलग-अलग लीगल है, कंसेप्ट है, तो इन दोनों को साथ में जोड़ के हम नहीं चल सकते। तो आई होप इस वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया है कि तलाक के बाद पत्नी को कौन-सी चीज़ें मिलती है और कौन-सी नहीं मिलती है, सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। फिर भी कुछ चीज़ें रहती हैं, अगर मिस हो गई हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और अगर आपका ही सेम मैटर ऐसा है, तो प्रॉपर एडवाइस चाहते हैं तो कॉल पे भी बात कर सकते हैं अपॉइंटमेंट बुक करके। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का, तब तक के लिए थैंक यू।